लाइन्स आप में जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन की और कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस है, शहर में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज है। कोरोना के मरीजों वाले इलाकों की मुतादिद गलियां सील हैं, खारदार तारे लगाकर इलाके सील किए गए हैं। गैर जरूरी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। सील करने वाले इलाकों में जांच पड़ताल के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है, जबकि सील शुदा इलाकों में बेकरियां, फार्मेसी, दूध और परचून की दुकानें खुली हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला अफसरान के सीलशुदा इलाकों के दौरे भी जारी हैं। रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को सील किया गया है, जबकि चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी सील किया गया है। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड भी सील है। क्रीम पार्क, ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क, गली नंबर 1 को सील किया गया है। ताजपुरा, गली नंबर 4, मोहल्ला गोलबाग, शादबाग, नैनसुख, गली नंबर 4 भी सील है। बारादरी रोड, गली नंबर 2, रावी, क्लिफ्टन, शाहदरा सील कर दिया गया है। हमीद पार्क, बादामी बाग, गली नंबर 9, मलिक पार्क, बादामी बाग, गली नंबर 4 को भी सील किया गया है। जौहर टाउन बी ब्लॉक, F2 ब्लॉक, केनाल व्यू सोसाइटी बी ब्लॉक सील कर दिया गया। जौहर टाउन J2 ब्लॉक और J3 ब्लॉक को भी सील किया गया है। वापडा टाउन F2 ब्लॉक, G ब्लॉक, BCFIR2 B ब्लॉक सील कर दिया गया है, जबकि गुलबर्ग A3 ब्लॉक, गुलबर्ग B2 ब्लॉक, B3 और B1 ब्लॉक भी सील कर दिया गया। सिराजपुरा, दरोगेवाला, बिलाल कॉलोनी, जल्लू मोड़, धोबी महल्ला भी सील किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है फहद भट्टी। फहद बताएगा कहां मौजूद है और ये बताएगा कि इलाके सील है, कितना अमल दरामद हो रहा है SOPs पर। बिल्कुल, शहर भर में कोरोना वायरस के बायस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करते हुए इलाकों को सील किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी शो के इलाके अब्दुल कलीम रोड पर, जहाँ पर जो है वो इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। बैरियर लगाकर खारदार तारें लगाई गई हैं ताकि इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जो शहरी यहाँ के रहायशी हैं उनके शनाख्ती कार्ड देकर फिर ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। एंट्री पॉइंट है ये अब्दुल कलीम रोड का, यहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, बैरियर लगाए गए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार जो हैं उनमें से बस एक पुलिस एहलकार के पास जो है वो हिफाजती किट उसको दी गई है महकमे की जानिब से। बाकी तमाम पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं उनके पास जस्ट मास्क जो चेहरे पर पहने हुए हैं वही उनके पास मौजूद है। इनका ये कहना है कि महकमे की तरफ से सिर्फ एक पुलिस एहलकार को जो है हिफाजती किट फराहम की गई है। हसास इलाका है ये, क्योंकि यहाँ पर केसेस ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इलाके को बंद किया गया है, इसे सील किया गया है। मगर यहाँ पर जो तैनात पुलिस एहलकार हैं उनको ही हिफाजती किट्स फराहम नहीं की गई महकमे की जानिब से। जो अब्दुल करीम रोड के का इलाका है, यहाँ पर तमाम किस्म की जो दुकानें, जो मार्केट इसके अंदर लगती है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। अहकामात भी जारी किए गए हैं कि शहरी बिला वजह अपने घरों से बाहर मत निकलें। अगर कोई बाहर निकलता है तो बाकायदा तौर पर उसका जो है वो शनाख्ती कार्ड ज़रूर चेक कर रहा है। जी ठीक है, फहद भट्टी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। PIA शोभा मेडिकल डिवीजन में कोरोना के 2 केसेस सामने आ गए हैं। शोभा मेडिकल के डॉक्टर गुलाम शबीर और लैब असिस्टेंट मोहम्मद नबी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। PIA शोभा मेडिकल डिवीजन में कोरोना के 2 केसेस सामने आए हैं। शोभा मेडिकल के डॉक्टर गुलाम शबीर और लैब असिस्टेंट मोहम्मद नबी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है, कोरोना से कोई नहीं बच पा रहा है। PIA शोभा मेडिकल डिवीजन में कोरोना का 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शोभा मेडिकल के डॉक्टर गुलाम शबीर और लैब असिस्टेंट भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मोहम्मद नबी लैब असिस्टेंट हैं, जबकि डॉक्टर गुलाम शबीर दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है कोरोना की। और PIA शोभा मेडिकल डिवीजन भी बच नहीं पाया है। PIA शोभा मेडिकल डिवीजन में कोरोना के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ, शोभा मेडिकल के डॉक्टर गुलाम शबीर और लैब असिस्टेंट मोहम्मद नबी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं, एक के बाद एक नए मरीज सामने आने लगे हैं। PIA शोभा मेडिकल डिवीजन में भी कोरोना के 2 केसेस सामने आ गए हैं। शोभा मेडिकल के डॉक्टर गुलाम शबीर और लैब असिस्टेंट मोहम्मद नबी का भी बताया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। शोभा PIA का मेडिकल डिवीजन का ये शोभा है जहां पर कोरोना के 2 मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती गफलत भी बरकरार है। एक्टेमरा इंजेक्शन सैकड़ों मरीजों को लगाने के बावजूद क्लिनिकल ट्रायल से बाहर ना आ सका। सरकारी अस्पतालों में तशवीशनाक मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की फराहमी जारी है।
प्राइवेट अस्पतालों और सेल्फ क्वारंटीन में मरीज इंजेक्शन को तरस चुके हैं। रोजाना वायरस से अमवात में इजाफा होने लगा है, मगर इंजेक्शन क्लिनिकल ट्रायल से बाहर ही नहीं आ सका। माहिरीन के मुताबिक एक्टेमरा इंजेक्शन बेशतर मरीजों के लिए मुफीद साबित हुआ है, जबकि सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज 100 से ज्यादा मरीजों पर इंजेक्शन ट्रायल किया गया है। फेज 2 में 455 मरीजों पर इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल किए गए। महकमे की गफलत के बायस मरीजों को इंजेक्शन मिल सका, ना ही ट्रायल मुकम्मल हो पाया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें, कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती गफलत बरकरार है। एक्टेमरा इंजेक्शन सैकड़ों मरीजों को लगाने के बावजूद क्लिनिकल ट्रायल से बाहर नहीं आ पा रहा। सरकारी अस्पतालों में तशवीशनाक मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की फराहमी जारी है। प्राइवेट अस्पताल और सेल्फ क्वारंटीन में भी मरीज इंजेक्शन को तरस गए हैं। बिल्कुल, मरीज इंजेक्शन को तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोजाना वायरस से अमवात में इजाफा हो रहा है। इंजेक्शन क्लिनिकल ट्रायल से बाहर ही नहीं आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक एक्टेमरा इंजेक्शन बेशतर मरीजों के लिए मुफीद साबित हुआ है, जबकि सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज 100 से ज्यादा मरीजों पर इंजेक्शन ट्रायल किया गया। फेज 2 की बात की जाए तो फेज 2 में 455 मरीजों पर इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं। महकमे की गफलत के बायस मरीजों को इंजेक्शन मिल सका, ना ही ट्रायल मुकम्मल हुआ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा, ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ, इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना के तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं सरकारी अस्पतालों में, उनके लिए एक्टेमरा इंजेक्शन जो है वो तो फ्राहम किया जा रहा है, मगर अब तक ये इंजेक्शन जो है ये ट्रायल फेज से ही जो है वो बाहर नहीं आ सका। मजमूई तौर पर सैकड़ों मरीज़ों पर इसके ये जो एक्टेमरा इंजेक्शन है ये इस्तेमाल किया गया है, मगर अब तक इसके ऊपर ट्रायल्स जो हैं वो जारी हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो तकरीबन 115 अफराद के लिए, तशवीशनाक मरीज़ों के लिए जो है वो इंजेक्शन एलोकेट किया गया, जबकि फ़ेज़ 2 के अंदर 455 मरीज़ों के ऊपर ये इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जा चुका है। मगर अब तक हुकूमत ये फ़ैसला करने से आ रही है कि ये इंजेक्शन जो है वो मरीज़ों के लिए मुफीद है कि नहीं है। माहिरीन के मुताबिक बेशतर मरीज़ों के लिए जो है वो ये इंजेक्शन मुफीद साबित हुआ। सरकारी अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनको तो ये इंजेक्शन फ़राहम किया जा रहा है, मगर निजी अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं और जो प्राइवेट क्वारंटाइन है, सेल्फ़ क्वारंटाइन मरीज़ हैं, वो इस इंजेक्शन को जो है वो तरस रहे हैं। रोज़ाना अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार रहे हैं, मगर हुकूमती गफलत का ये आलम है कि अब तक ये इंजेक्शन जो है वो ट्रायल फेज से बाहर नहीं आ सका। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह मैंने आपको बताया, जो तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनको तो ये इंजेक्शन फ़राहम किया जा रहा है, मगर निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज और जो सेल्फ़ क्वारंटाइन मरीज़ हैं उनको अब तक ये इंजेक्शन जो है वो फ़राहम नहीं किया जा रहा, जो यकीनन महकमे के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। जी बसाम सुल्तान हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल का 123वां इजलास हुआ। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इजलास की सदारत की। रजिस्ट्रार KEMU प्रोफेसर सैयद असगर नकी इजलास के कन्वीनर हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का मौसम गर्मा की तातीलात ना करने का फैसला कर लिया गया, जबकि कोविड मरीजों की खातिर गर्मियों की छुट्टियां ना लेने का फैसला किया गया है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से बताया गया, मकसद बिना तातुल मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर सैयद असगर नकी की जानिब से बताया गया है, जबकि प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कहते हैं कि अस्पतालों का अमला हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कहते हैं कि अस्पतालों का अमला हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है, जबकि आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का मौसम गर्मा की तातीलात ना करने का फैसला किया गया। अहम फैसला किया गया है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी का मौसम सरमा की तातीलात ना करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, फैकल्टी की जानिब से फैसला किया गया है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। इस हवाले से इस इजलास में अहम फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल का 123वां इजलास हुआ है और फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस के मरीजों की जिंदगियां बचाने की खातिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मौसम गर्मा में तातीलात नहीं करेगी। अब कुछ खेल से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। कोविड-19 टेस्ट मनफी आने के बाद
सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा हूं। तौफीक उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। तौफीक उमर ने कहा कि 1 माह पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन कर लिया था। सिर्फ सेहतमंद खुराक की तरफ ही ध्यान है। तौफीक उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। कोविड-19 टेस्ट मनफी आने के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा हूं। तौफीक उमर की जानिब से मजीद कहा गया कि 1 माह पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर फौरन खुद को क्वारंटीन कर लिया था। सिर्फ सेहतमंद खुराक की तरफ ही ध्यान दे रहा हूं। बिल्कुल, तौफीक उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद खुराक की तरफ ध्यान दिया है, जबकि 1 माह पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर फौरी खुद को क्वारंटीन किया था। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि कोविड-19 टेस्ट मनफी आने के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा हूं। आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं। क्रिकेटर्स हों, सियासतदान हों, हर तबका इससे मुतासिर हो रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। कोविड-19 टेस्ट मनफी आने के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। तौफीक उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अब कुछ बात शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर का मौसम अब्र आलूद। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी के साथ बारिश के इम्कान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, आंधी के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 24 घंटों का वक्त दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, जो कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। शहर का मौसम अबर आलूद है, जबकि आज दर्जा हरारत 42 रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 सादिया खान से। जी सादिया। जी हाँ, मौसम के लिहाज से अच्छी खबर सुनाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आज शुमाल मगरबी हवाएं नमी के साथ पंजाब का रुख करेंगी। ख़ासकर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में हवाओं के साथ साथ बारिश का मौजब भी बनेगी। तो आज लाहौर में मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत में भी कुछ कमी महसूस हो रही है, क्योंकि डस्टी सा वेदर है, जिसकी वजह से सूरज की तपिश जो है वो महसूस नहीं हो रही। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। बारिश के हवाले से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज़ आंधी के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाहौर का मौसम कदरे बेहतर हो जाए। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आइंदा हफ्ते लाहौर में फिर बारिश होगी और इस बारिश के भी कुछ अच्छे असरात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। खासकर दिन के औकात में जो टेम्परेचर में इजाफा महसूस होता है उसमें कमी होगी। तो आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 42 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो रात का टेम्परेचर 34 रहने का इम्कान है। तो जून का इख्तिताम भी अच्छे मौसम के साथ होगा। जून का इख्तिताम इसलिए अच्छा होगा कि लाहौर में इसी तरह से शुमाल मगरबी हवाएं चलेंगी, नमी ज़्यादा होगी। नमी ज़्यादा होने की वजह से बारिश जो है वो लाहौर में हो सकती है, और लाहौर में अगर बारिश हो जाती है तो जून का इख्तिताम जो है उसमें गर्मी का जोर टूट जाएगा। फिलवक्त लाहौर का मौसम अबरआलूद है, दिन के औकात में डस्टी मौसम है। सूरज जो है उसकी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा मध्यम है और टेम्परेचर जो है वो 42 रहने का इम्कान है। ठीक है, बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। सादिया, बहुत शुक्रिया। नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकर्ब सोसाइटी में 8 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। 4 को सील और 4 को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए। शॉप्स पर मौजूद 480 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 280 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। गैर बयारी दूध की फरोख्त पर अल रहमान, अल मदीना, नूर सहर और नीको मलिक शॉप सील की गई हैं। हजवेरी, अल जन्नत, उजाला और अत्तारी मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि मिल्क शॉप्स को मयारी दूध के लिए हिदायतनामे दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। सील की गई शॉप्स के दूध में नेचुरल फैट्स और LR कम पाई गई है। इरफान मेमन कहते हैं, जदीद मशीनों से दूध की चेकिंग में मिलावट भी पाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी इन एक्शन है, कार्रवाइयां की जा रही हैं। जाली दूध बेचने वालों के खिलाफ, नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। पाक अरब सोसाइटी में 8 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई, जिसमें से 4 सील की गई और 4 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ कलेक्टर इस्लामाबाद डॉक्टर आसिफ महमूद चाह कोपिंडी भटिया के करीब हादसा हुआ है। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की टांग टूट गई है, ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए मोटरवे पिंडी भटिया पर हादसा पेश आया। मोटरवे पर शदीद तूफान के बाद हादसा पेश आया, गाड़ी भी तबाह हो गई।
हादसे के मनासिर हैं जो कि आप मुलाजा कर सकते हैं। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाहौर रीजन ने 3 माह बाद घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने का फैसला कर लिया। लाहौर रीजन में सिर्फ फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत कनेक्शंस की तनसीब की जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा बताएगा, खुशखबरी आ गई है। नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जैसे ही शहर में कोरोना वायरस की वबा फैली, उसके बाद कंपनी की जानिब से फैसला किया गया कि वो टीमें जो कि कनेक्शन की तनसीब के लिए मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करती हैं उनको रोका जाए, और वो मुलाजमीन जो इसमें काम करते थे उनको फौरी तौर पर घर भिजवा दिया गया। लेकिन अब जैसे ही हालात बेहतर हो रहे हैं तो उसके बाद कंपनी की जानिब से फैसला किया गया है कि वो सार्फिन जिनकी जानिब से 31,000 रुपये के डिमांड नोटिस सबमिट करवाए गए हैं, उनकी कनेक्शन की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन मामूल के मुताबिक जिन सार्फिन ने 6,000 के डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं उनके कनेक्शन अभी नहीं लगाए जाएंगे। उस पर SNGPL की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि चूँकि ओगरा की जानिब से जो टारगेट मामूल के डिमांड नोटिस के लिए दिया गया था वो मुकम्मल हो चुका है। तहम जो अर्जेंट फास्ट ट्रैक पॉलिसी है उसके तहत अभी कुछ सार्फिन हैं जिनके कनेक्शन अभी लगाना बाकी हैं। तो अब ज़राए ने मज़ीद ये बताया कि चूँकि कंपनी के पास मीटर्स भी शॉर्ट है, मीटर भी मौजूद नहीं थे, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस जो है उसका फैलाव भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब हालात बेहतर होने पर दोबारा टीमों को रोज़ाना तकरीबन 50 से 60 मीटर जो हैं रीजनल दफातर को दिए जा रहे हैं, और कहा गया है कि माह जुलाई के आगाज़ से। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब भर में फीसें वसूल करने के बावजूद नंबर प्लेट्स का बहरान है। सरकारी कंपनी NRTC के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मामलात शुरू कर दिए गए हैं। NRTC ने नंबर प्लेट्स की कीमतें बढ़ाने की फाइनेंशियल बिड जमा करा दी। कार 160, मोटरसाइकिल 184 और रिक्शे की नंबर प्लेट फीस 250 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कंपनी की जानिब से सरकारी नंबर प्लेट की फीस 500 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ भी दी जा रही है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? गुज़श्ता 1.5 साल से लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं उनके नंबर प्लेट्स जो हैं उनकी फ़ीस तो वसूल की जा रही है, लेकिन उनकी नंबर प्लेट्स जारी नहीं की जा रही हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता वर्ष जो 4 कंपनियों ने एक टेंडर करवाया गया उसमें हिस्सा लिया कि टेंडर जीतने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया गया। उसके बाद कोशिशें की गई कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिसके बाद NRTC से हुकूमत ने गुज़श्ता माह इजाज़त दे दी है कि वो महकमा एक्साइज़ के साथ नंबर प्लेट्स की तैयारी और उनकी डिलीवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको जारी किया जाए। इसी हवाले से 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें एडिशनल DG राव शकील रहमान इसकी सरबराही करेंगे, जबकि दीगर 7 आला अफसरान इसमें शामिल होंगे। NRTC की जो टेक्निकल बिड है उस हवाले से तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो DG एक्साइज़, एडिशनल DG और दीगर आला अफसरान ने विज़िट किया है। तमाम चीज़ों को जो देखा गया है और उसमें इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मेयार के मुताबिक जो चीज़ें हैं क्या उस पर NRTC में पूरा उतरता है। तो इसी हवाले से DG एक्साइज़ का कहना है कि वो तमाम जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर NRTC पूरा उतरता है, जबकि जो फाइनेंशियल बिड दी गई है वो उसमें नंबर प्लेट्स में काफ़ी जो फ़ीसों का इजाफा है। गाड़ियों की जो फ़ीस होगी तो उसमें फ़ी नंबर प्लेट 180 रुपये इजाफा होगा, मोटरसाइकिलों की जो होगी उसमें 184 रुपये, और सरकारी नंबर प्लेट जो है उसमें 500 रुपये, और इसी तरह रिक्शे की जो फ़ीस होगी उसमें 250 रुपये इजाफी रेट दिए गए हैं। अब महकमा एक्साइज़ की जानब से इस पर फैसला किया जाएगा कि क्या NRTC को इन्हीं रेट्स पे नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा या रेट्स रिवाइज़ किए जाएंगे। जी ठीक है, अली साही हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो कि बेकाबू हो चुका है। आइसोलेशन वार्ड में 688 मरीज दाखिल हैं। अस्पताल में कोरोना के 204 मरीज ICU और 125 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए। मेयो अस्पताल में ICU के 88% बेड्स भर गए हैं, सिर्फ 6 खाली हैं, और जिला सर्विसेज कोट ख्वाजा सईद जनरल अस्पताल में एक भी ICU बेड खाली नहीं है। शहर के सरकारी अस्पतालों में ICU के सिर्फ 26 बेड्स रह गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब, बताएगा कोरोना बेकाबू है, आइसोलेशन वार्ड्स में ICUs भी नहीं है, वेंटिलेटर्स भी नहीं है।
जी बिल्कुल, कोरोना वबा जो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ जो है वो तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है और यही वजह है कि अब शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और ICUs में जो जगह है वो अब कम पड़ती जा रही है और पेशेंट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 125 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, 204 पेशेंट्स जो हैं वो ICU में दाखिल हैं, जबकि आइसोलेशन वार्ड्स में जो है वो 688 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। जबकि जो ICUs की इस वक्त सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल है उसमें कोट ख्वाजा सईद अस्पताल, इसके अलावा लाहौर जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और इसके साथ जनाह अस्पताल जो है उसमें जितने बेड्स ICU में मुख्तस किए गए थे वो तमाम जो है वो इस वक्त तक भर चुके हैं और कोई एक भी बेड इन अस्पतालों में ICU में खाली नहीं है, जिसकी वजह से इंतहाई निगहदाश्त जिन पेशेंट्स को दरकार होती है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि म्यू अस्पताल जो सबसे बड़ा सेटअप है इस वक्त कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के हवाले से, उसमें भी सिर्फ 6 बेड्स जो हैं वो ICU में खाली हैं, 44 बेड्स जो हैं वो भर चुके हैं। इसके अलावा दीगर जो छोटे अस्पताल हैं शहर के सरकारी, उनमें कुछ बेड्स खाली हैं और ये मजमूई तौर पर जो है वो इस वक्त 26 बेड्स जो हैं वो शहर भर में सरकारी सेटअप में जो है वो खाली है। ठीक है, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के साथ साथ डेंगू भी सर उठाने लगा है। तहसील मॉडल UC 99 में घर से डेंगू लार्वा बरामद हो गया है। AC मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा AC कैंट मर्ज़िया सलीम का मौके का दौरा, लार्वा मौके पर ही तल्फ करा दिया गया। अफसरान ने UC 99 इंडोर टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लेने के लिए दौरा किया। DC की डेंगू टीमों को डेंगू स्प्रे की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। इस हवाले से आपको बताते चलें कि डेंगू भी सर उठाने लगा है, कार्रवाइयां भी जारी हैं। बल्दिया मुस्तहकम, पंजाब मुस्तहकम का नारा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद है। मजबूत बल्दियाती निज़ाम के दावों के बावजूद माली तौर पर मजीद कमज़ोर कर दिया गया है। 450 बल्दियाती इदारों की ग्रांट बंदिश के बाद गैर तरक्याती अखराजात पर कट लग गया। बल्दियाती इदारों के सूबाई मालियाती शेयर में 10 अरब से ज़ायद का कट लगा दिया गया। बल्दियाती इदारों की तादाद बढ़ाकर 455 कर दी गई, मगर गैर तरक्याती ग्रांट कम कर दी गई है। मामला क्या है, बात करेंगे राव दिलशाद से। जी राव। बिल्कुल जी, बल्दिया मुस्तहकम, पंजाब मुस्तहकम के जो नारे हैं वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हैं, जबकि मजबूत बल्दियाती निज़ाम का जो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी सिर्फ तकारीर की हद तक है, क्योंकि गुज़िश्ता माली साल में बल्दियाती इदारों की तादाद सूबा भर में 229 थी, जबकि उनके लिए गैर तरक्याती अखराजात के जो फ़ंड्स थे, जो ग्रांट थी, वो 73 अरब और 90 करोड़ थी। जबकि नए माली साल में बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत बल्दियाती इदारों की तादाद तो 455 कर दी गई, लेकिन 10 अरब 40 करोड़ का कट लगा दिया गया है गैर तरक्याती अखराजात की मद में। तो आइंदा माली साल में बल्दियाती इदारों की तादाद बढ़ी है लेकिन फ़ंड्स कम कर दिए गए हैं और अब बल्दियाती इदारों को 63 अरब और 50 करोड़ रुपए सिर्फ मिलेंगे। आपको ये बताएं कि गैर तरक्याती जो अखराजात हैं ये तनख्वाहों, पेंशन्स और दीगर अखराजात, मुतफरिक अखराजात की मद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको ये बताएं कि 28 माह से बल्दियाती इदारों की जो तरक्याती ग्रांट है, जो शेयर है PFC का, वो भी नहीं दिया गया, ना तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, ना ही जो सबका बल्दियाती इदारे थे अब जो डीफंड के तौर पर चलाए जा रहे हैं, ना ही उनको ये फ़ंड्स फराहम किए गए। लेकिन दूसरी जानिब मजबूत बल्दियाती निज़ाम की बार बार जो गुफ्तो शनीद है वो ज़रूर सुनी जाती है, लेकिन तमाम तर जो सूरत हाल है वो दावों और नारों के बरअक्स है। आइंदा माली साल में बल्दियाती इदारों को 10 अरब और 40 करोड़ रुपए कम दिए जाएंगे गैर तरक्की अखराजात की मद में। कट लगाया गया है। राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।